ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मलीर जर्नलिस्ट पैनल की पहली कामयाब मीटिंग, ओहदेदार ओपन वोटिंग के जरिए मुंतखब। हाकिम अली दल की रिपोर्ट। मलीर जर्नलिस्ट पैनल की पहली बाकायदा कामयाब मीटिंग चश्मा गोट फिशरी के एक मुकाम रेस्टोरेंट में मुनक़िद हुई, जिसमें मलीर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर नौजवान सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में बामी इत्तेफ़ाक़ राय ओपन वोटिंग के ज़रिए तंजीम के अहदेदारों का इंतखाब अमल में लाया गया। ओपन वोटिंग के नतीजे में एडवोकेट इफ्तिखार अहमद अवान को मुतफ़िका तौर पर चेयरमैन मुंतखब किया गया, जबकि अली बोलीरी को सदर, इश्तियाक गुल अवान को जनरल सेक्रेटरी, हकनवाज सोमरू को नायब सदर और समी अबड़ू को खजानादार मुंतखब किया गया है। इजलास में शरीक सहाफ़ियों ने भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए अपने नुमाइंदों को ओपन वोट के ज़रिए मुंतखब किया और इस अज़्म का इजहार किया कि मलीर जर्नलिस्ट पैनल सहाफ़ी बिरादरी के हकूक़, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। तकरीब में मेज़बानी के फ़राइज़ सीनियर रहनुमा फरहान मेमन और सीनियर सहाफ़ी नादर वज़ीर ने अहसन अंदाज में अंजाम दिए, जिनकी काविशों को शरका ने सराहा। इस मौके पर नौमुंतखब चेयरमैन एडवोकेट इफ्तिखार अहमद अवान ने अपने खिताब में कहा कि मलीर का कोई भी सहाफ़ी खुद को तन्हा या लावारिस ना समझे। मलीर जर्नलिस्ट पैनल हर सहाफ़ी के जान और माल, इज़्ज़त और पेशा वराना हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ बुलंद करेगा। हम इत्तेहाद, क़ुव्वत और खिदमत के जज्बे के साथ सहाफ़ी बिरादरी के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात करेंगे। सदर मलीर जर्नलिस्ट पैनल अली बोलीरी ने कहा कि ये कामयाबी किसी एक फ़र्द की नहीं बल्कि पूरे सहाफ़ी बिरादरी की कामयाबी है। हम सबको साथ लेके चलेंगे और मलीर के सहाफ़ियों के एतमाद पे पूरा उतरेंगे। जनरल सेक्रेटरी इश्तियाक गुल अवान ने कहा, तंजीम को मजबूत, फ़ाल और मुनज़्ज़म बनाना हमारी अवलीन तरजीह होगी। हम सहाफ़ियों के मसाइल के हल और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जिद्दोजहद करेंगे। नायब सदर हकनवाज सोमरू ने कहा कि मलीर जर्नलिस्ट पैनल सहाफ़ियों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ को फ़रोग़ देगा और हर मुश्किल घड़ी में अपने साथियों की शाना बशाना खड़ा रहेगा। खजानादार समी अबड़ू ने कहा कि तंजीम के माली मामलात मुकम्मल शफाफियत के साथ चलाए जाएँ और हर वसाइल को सहाफ़ी बिरादरी की फलाह बहबूद पे खर्च किया जाएगा। इजलास के इख्तिताम पे तमाम शरका ने मलीर जर्नलिस्ट पैनल को मजबूत, फ़ाल और बावक़ार तंजीम बनाने के अज़्म का अदा किया और नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। समी अबड़ू साहब, आप अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए आज के क्या पैगाम देना चाहोगे? देखें, सहाफ़ियों के मसाइल और उनके दरपेश मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए जो है हमारे सीनियर सहाफ़ियों ने ये जर्नलिस्ट पैनल का जो है मलीर जर्नलिस्ट पैनल का क़याम किया है, जो एक खुशाइन बात है। हमारे चेयरमैन साहब ने भी जैसा फरमाया कि अब कोई भी सहाफ़ी, पहले तो हमारे फरहान भाई जो हैं, जो आज जो इन्होंने ये यहाँ पर प्रोग्राम किया है, सबसे पहले तो मैं इसका एहसानमंद हूँ ताकि मलीर के लिए इन्होंने कुछ बोला है। तो उसके बाद ये हमारे चेयरमैन साहब जो हैं, मलक साहब, इन्होंने आप हैं, तो सब मिल के ये मलीर के लिए वक्त की ज़रूरत है। ये होना चाहिए, ये इत्तेहाद होना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो निचले सतह के सहाफ़ी हैं ना, वो कामयाब नहीं हो पा रहे। कोई ना कोई मसला हो रहा है, जैसे शहजादो भाई के साथ है, ऐसे दूसरों के साथ है, ऐसे। तो ये फॉर्म जो है लाजमी था। अब इसका आगे चल के नाम हम चेंज करें, वो बात की बात है। वो सारी कहानियाँ सब अलग होती हैं। जब रजिस्टर में बंदा जाता है तो सारी चीज़ें होती हैं। मलीर से जब बढ़ेंगे तो हम सबको सहाफ़त मुक़द्दस पेशा है ना, उसके भरम को भी बरकरार रखना है। कुछ दोस्त मैंने देखे हैं यहाँ पर ना मलीर में, वो सहाफ़त को ढाल बनाते हैं, मतलब कि उसका ज़ाती कोई किसी के साथ पंगा है तो उसको इस आड़ में लेकर आते कि भाई सहाफ़ी के साथ। देखें, जब जमहूरियत का हुस्न फेयर इंतखाबात हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा चाहिए, इसमें ज़ाती पसंद नापसंद को नहीं रखा जाए। वोटिंग करवा लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने पहले कहा था कि जिम्मेदारी बहुत आसान काम नहीं है भाई। खुदा की कसम, जब आप लोगों ने मुझे नॉमिनेट किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मेरे और काम मुतासिर होने का खदशा है, जो मैं अपने फील्ड में काम कर रहा होता हूँ। लेकिन अब मुझे ज़ाहिर है इस काम को भी लेके चलना है। कोशिश करूँगा कि साथियों की नाराज़गी का सबब ना बनूँ। मैं सवालिया निशान नहीं खड़ा करना चाहता अपने, अल्लाह खैर करेगा। तो
लावारिस ना समझे। अगर किसी एक सहाफ़ी पर हमला होता है, उसको हिरासत करने की कोशिश की जाती है, तो हम समझते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हिट करने की कोशिश की गई है और हम उस अपने मुतासरा सहाफ़ी के साथ शाना बशाना खड़े होंगे इंशाअल्लाह। आज़ाद सहाफ़त जिंदाबाद, आज़ाद सहाफ़त जिंदाबाद, आज़ाद सहाफ़त जिंदाबाद। अपने फैज़ान भाई, आपने तो सहाफ़त करी और सहाफ़त का आज बहुत बड़ा पैनल बना है यहाँ और साथी सारे इकट्ठे हो गए, तो उनके बारे में क्या कहना है? देखें, जैसा कि मुख्तलिफ़ तंजीमें होती हैं, पर जिस तरीके से सहाफ़ी हैं वो आएँ और अपने जो जायज़ सहाफ़ती मसाइल हैं उसको हाईलाइट करें, ताकि उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। और ना हम किसी से डरते हैं, ना हम धौंस धमकी मानते हैं। सहाफ़ी की बात आएगी तो इंशाअल्लाह ये मलीर जर्नलिस्ट जो पैनल है ये सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेगा, चाहे वो कोई भी हो। हमारे सहाफ़ी के साथ ज़्यादती होगी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब, आप क्या कहोगे? सर बहुत शुक्रिया। मैं मलीर के जितने भी साफ़ी हमारी बरादरी है, मैं आज से उनको कहता हूँ कि आप लावारिस नहीं हैं। आपको कोई हरासा आज के बाद नहीं करेगा, आपको आज के बाद कोई थ्रेड नहीं करेगा। अगर कोई आपको हरासा करेगा, आपको थ्रेड करेगा या आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, ये मलीर जर्नलिस्ट पैनल जो बना है सिर्फ साफ़ी की आवाज़ के लिए बना है। इंशाअल्लाह जहाँ भी मलीर के अंदर इस मीटिंग में ज़ाहिर है जो हमारे साथी गैर हाजिर हैं, उन्हें बिलावल अब्रो, बाकी तमाम साथी हमारे आए हैं। बिलावल अब्रो भाई नहीं आ सकते, उनकी कोई ज़ाती निजी मसरूफियात थी। उन्होंने मैसेज यही दिया था कि यार मैं भी इस पैनल का हिस्सा हूँ और मैं आपसे बाहर नहीं हूँ। तो इंशाअल्लाह उनके लिए भी खिदमात हैं, वो वक्त आने पर वो भी इंशाअल्लाह सामने लाई जाएंगी। कौन है वो? नहीं वो दूसरा। अच्छा, वो मैं फैसल मेमन जो सीनियर जर्नलिस्ट उनके छोटे भाई हैं नुमान मेमन भाई, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने यहाँ जो अरेंज किया मीटिंग के हवाले से, और फरहान मेमन भाई की जो है ना हमारे सर पर जो शफ़क़त है, जिसका अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह वो आप देखेंगे भी, तो हमें अच्छा लगा, खुशी हुई है। क्योंकि हर एक शख्स, हर एक बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन यानी अपना हिस्सा मिला रहा है। तो हमें खुशी होगी, हमारा जो पैनल है वो कामयाबी की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त होगा और दुनिया देखेगी कि हम अपने हकूक़ के लिए कैसे बाहर निकलें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।